I'll tell you one more concept of how you can solve some innovative questions. If you haven't seen my previous videos, please check out the other videos of percentages, and then we can start with this new concept, which is called as successive परसेंटेज चेंज। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई बेस वैल्यू है 100 और उसको मैं कुछ x% से चेंज करता तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलती है, उसको मैं अगर y% से चेंज करता तो मुझे यहाँ पे दूसरा कुछ तो एक मिलता है, और फिर z से परसेंट से बढ़ाता तो मुझे यहाँ पे कुछ तो एक वैल्यू मिलती है। सो बेसिकली 100 इज सक्सेसिवली गोइंग थ्रू परसेंटेज चेंज। सो देयरफॉर इसको मैं कहूंगा SPC और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला कंसेप्ट याद रखना। सो व्हाट डज दिस कंसेप्ट टीच अस? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज सेज कि अगर कोई भी नंबर को मैं लेट्स से 100 को मैं 20% से बढ़ा रहा हूं तो मुझे मिलता है 120, 120 को मैं अगर 50% से बढ़ाता हूं तो मुझे मिलता है 180। तो ये 100 गया है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दीज मिडिल वैल्यूज एंड फाइनल आंसर, कैन आई जस्ट एलिमिनेट दिस वन स्टेप एंड डायरेक्टली फाइंड आउट कि ये परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू 100 से 120, 120 से 180 एंड देन यूजिंग परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। देयर इज अ वे विच इज कॉल्ड सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अगेन, बिकॉज दैट वही तो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो वो क्या हो गया, SPC क्या हो जाता है, A प्लस बी प्लस AB अपॉन 100, जहां पे A एंड B आर इंडिविजुअल परसेंटेज चेंज। मतलब ये कैसे, इसमें कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें ये हो जाता है A और ये हो जाता है B। सो एंड ये जो है ये फाइनल परसेंटेज चेंज मुझे ये 20 और 50 से मिलेगा। कैसे, SPC का फॉर्मूला अप्लाई करो, अगर ये 20 है और ये 50 है तो सब्स्टिट्यूट करो, 20 50 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0 कैंसिल, ये मिल जाता है 70 प्लस 10 which is equal to 80, and this is what we have got over here। 100 से 180 जाओगे तो कितने का चेंज हुआ है, 80% का चेंज, और यही मैं यहाँ पे लिखूंगा और यही मुझे यहाँ पे मिल गया। एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू यूज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इफ यू लाइक दिस कंसेप्ट और नॉट। वील ट्राई टू यूज दिस कंसेप्ट इन द अबव क्वेश्चन। थैंक यू। Hi CCNs, so in the previous video we learned how to use successive percentage change. Now let's try to look at the application of that concept. ये कहाँ पे और apply हो सकता है। So this is the first question that we are going to look. The length and breadth of the rectangle are increased by 15 and 20% respectively. What is the percentage increase in the area of the rectangle? मतलब area of rectangle का formula क्या होता है, length into breadth। तो the basic way, अगर कोई new person होगा ये solve करने वाला तो वो क्या करेगा, जिसने वो पहले अज्यूम करेगा कि लेट्स से लेंथ इज 100, ब्रेड्थ इज 10, तो एरिया हो जाता है 1000। ठीक है, तो अगर लेंथ को अगर मैं बढ़ा दूं 15% से तो ये बन जाएगा 115, और ब्रेड्थ अगर 20% से इंक्रीज हो गई तो ये हो जाएगा 12। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करो, जो भी एरिया आएगा तो आपको एरिया मिल गया। लेट्स से द एरिया इज x एंड देन यू आर गोइंग टू से कि 100 से x पे गया, सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। सो यू विल अप्लाई x माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100, जो भी होगा आप ऐसे सॉल्व करोगे। नाउ दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स, और ये मेंटली भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो इन ऑल दी स्पीड एग्जामिनेशन। आजकल आप देखोगे कैट में भी देयर आर सम सिटर क्वेश्चंस, और ये करने के लिए आपको स्पीड चाहिए रहता है। And for that, I'm going to teach you the previous concept that we have used, successive percentage change. उसका application कैसे करते हैं, I'm going to teach you in this particular topic. So take a look over here. यहाँ पे बताया गया है कि area is a function of length and breadth, जहाँ पे length बढ़ता है 15% से and breadth बढ़ता है 20% से। अभी देखो इसका मतलब ये है कि area is successively changing। अभी मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि पहले लेंथ को बढ़ा दो 15% से और फिर बाद में ब्रेड्थ को बढ़ा दो 20% से, तो एरिया तो एनीवे इन बोथ दी केसेस बढ़ने वाला है। तो एरिया इज गोइंग सक्सेसिवली, इट इज हैविंग परसेंटेज चेंज इन इट। अभी इसमें कैसे कर सकते हैं, फिर इसमें आई विल कंसिडर दिस एज A, दिस एज B। अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ SPC which is A plus B plus AB upon 100, which is nothing but 15 plus 20 plus 15 into 20 upon 100. तो 25 5 3 जा
15 plus 20 is 35, 35 plus 3 is 38 and 38% is your final answer. चेक करो, मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो में मेथड बताया था उससे भी आपको 38 आएगा, 138 आपको एरिया आता था. सो 100 से 138 जाओगे तो 38% आ जाएगा. यहाँ पे भी आपको 38 आ रहा है. You are supposed to decide which is the easiest method and then you are supposed to apply that in the final examination. Till then, thank you. Let's meet up in the next video. Coming to the last part of the application, guys, I am Sanket from CC and I'm going to teach all my CCNs how to use the successive percentage change का application in different question. And this is what we are going to look over here. This is the next question where I'm going to tell you how to solve it easily. देखोगे आप ये question में, तो ये question में calculation is very important because it is very cumbersome activity. And I'm going to make sure that my CCNs can solve this in quick time frame. ठीक है? So let's take a look at what the question is. There are 4 containers W, X, Y, Z, each of which can have a maximum quantity of 200 kg. तो 4 कंटेनर है, सब में 200 kg जा सकता है. इसका मतलब ये नहीं कि सब में 200 kg है, उसमें 200 kg भर सकते हो आप. कंटेनर W has 40% more than X. मतलब W, let me use the pen. W में X से 40% ज़्यादा है. X has 40% more than Y. अगर Y दोगे तो Y में 40% ऐड करोगे तो आपको X की वैल्यू मिल जाएगी. एंड Y has 30% लेस देन Z. मतलब Z में आप अगर Y has 30% लेस देन Z, तो Z से आप अगर 30% घटाओगे तो आपकी Y की वैल्यू मिलनी चाहिए. आपको Y की वैल्यू मिलनी चाहिए. डू यू गेट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? ठीक है. सो मुझे ये रिलेशन मिल गया सब कंटेनर के बीच में. नाउ इफ W has 102.9 kg, मतलब 102.9 kg इसमें दिया गया है मुझे, व्हाट आई एम सपोज्ड टू फाइंड आउट, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिड Z हैज. मतलब Z में जितना भी क्वांटिटी आएगा आपको, वो मैक्सिमम क्वांटिटी का कितना परसेंटेज है मुझे जानना है. मतलब लेट्स से Z का वैल्यू कुछ भी Z kg आ जाता है, तो वो 200 के कितना परसेंटेज है मुझे वो जानना है. एसेंशियली मुझे Z का हाफ वैल्यू निकालना है. सो ये जो भी आंसर है मेरा, यहाँ पे जो भी आंसर है दैट इज गोइंग टू बी द हाफ ऑफ द एग्जैक्ट वैल्यू. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट दे आर एक्चुअली गोइंग टू से. मैं एक बार फिर से लिखता हूँ. Y में से आपने कितना घटाया, 30% लेस करोगे, Y हैज 30% लेस देन Z. सॉरी माय बैड. Z में से आप अगर 30% घटाओगे तो आपको Y मिलता है. Y में अगर आप 40% ऐड करते हो तो X मिलता है, और X में आप अगर 40% ऐड करते हो तो आपको W मिलता है, जहाँ पे W इज 102.9 kg. नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी बेसिक थिंग. मुझे यहाँ पे Z की वैल्यू फाइंड करनी है, W की वैल्यू दी गई है. अ वेरी न्यू पर्सन व्हाट ही और शी वुड डू इज दे वुड फर्स्ट राइट यहाँ पे Z की वैल्यू कुछ तो 100 लेंगे, 100 में से 30% सब्ट्रैक्ट करेंगे, W मिले, Y मिलेगा. Y में 40% ऐड करेंगे, X मिलेगा. X में फिर से 40% ऐड करेंगे, W मिलेगा. एंड देन दे स्टार्ट कंपेयरिंग. बट हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा है विच इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. वही यहाँ पे अप्लाई करो. तो इसको A पकड़ लो, इसको B पकड़ लो. तो SPC में योर A विल बी -30, B विल बी 40 और A इंटू B, जिसमें से A नेगेटिव है तो मल्टीप्लीकेशन विल बी नेगेटिव. तो दिस विल बी -1200 डिवाइडेड बाय 100. तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया. ये मिलता है आपको 40 - 30 इज 10, 10 - 12 इज -2. इसका मतलब ये है कि आप जब ये Z से X जाते हो तो देर इज 2% का रिडक्शन. अभी मुझे X से W जाना है जहाँ पे 40% का इंक्रीमेंट है, तो मैं अभी इसको A पकड़ता हूँ और इसको B पकड़ता हूँ. माई न्यू A बिकम्स -2 एंड माई न्यू B बिकम्स 40. तो अगेन अप्लाई द फॉर्मूला, -2 + 40 -40 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100. माइनस क्यों किया मैंने फॉर्मूला तो बताया था A + B + AB - AB बाय 100. तो ये क्या हो जाता है, माइनस क्यों लिया, बिकॉज 2 की वैल्यू इज -2, तो मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव हो जाता है. सो ये क्या बन जाएगा, -2 + 40 - 80 अपॉन 100.
तो ये बन जाएगा 38 माइनस 0.8 विच इज 37.2। मतलब दिस मीन्स कि जब भी आप Z से W जा रहे हो तो देर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 37.2%। मतलब अगर ये 100 होगा, 100 kg होगा तो W हो जाएगा 137.2 kg। लेकिन एक्चुअल में W क्या है? W है 102.9 kgs। तो Z क्या हो जाएगा? मुझे वो फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, व्हाट डू यू गेट? Z इज इक्वल टू 102.9 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 137.2। आप इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 75%। आपको आंसर मिलेगा 75% नहीं 75 किलो, माय बैड। इफ यू सॉल्व दिस आपको 100 था, आई गॉट कंफ्यूज, 75 kg मिल जाएगा आंसर आपको। इसका मतलब ये है कि Z का कंटेंट जो है वो है 75 kg। नाउ द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग मी इज, if W has 102.9 kg of content, then what percentage of the full quantity did Z has? full quantity कितनी है? 200 की, और 200 में से सिर्फ 75 किलो है इसमें, तो 75 forms what percentage of 200? तो ये जीरो गया, तो आपको मिल जाता है 75/2 which is 37.5%. That is option A. So if you solve this method by very basic, very routine way of calculation, I know you're going to fumble over there, and that is not what CAT want. CAT people want, CAT हो, ZAT हो, IFT हो, NMAT हो, कोई भी बड़ा कॉलेज ले लो, what they want you is, whenever you're present in the boardroom, whenever you're present as a manager, you should be able to calculate as soon as possible. And I hope this method that you have learned for successive percentage change helps you get there. Okay, so we are done for this. For the other videos, please check out our channel, and for any of the questions, any of the doubts, please comment over here and I'll get back to you. Thank you. Bye bye.